तो गाइस यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लेंगे जो कि पुट साइड की तरफ होगा और यहाँ पे हमें जो है जिस लकीर का इंतज़ार था वो आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने पुट का ऑप्शन जो है बाय कर लिया है। अब सबसे पहले हम लोगों का क्या काम होता है, एक ही काम होता है, स्टॉप लॉस को लगाओ। तो जिस कारण से हम लोगों ने ये ट्रेड लिया है उसको यहीं से नीचे गिरना चाहिए। अगर नहीं गिरा तो इसका मतलब है कि हम लोग गलत सोचे हैं और गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस इसको 119.90, तो 120 पे हमारा स्टॉप लॉस है और 125 के आसपास में ये लगभग बाय हुआ है। तो वही 125-150 रुपया के आसपास में इस ट्रेड में रिस्क है। लेकिन यहाँ पे रिस्क जो है थोड़ा सा हाई है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन तो ले रहा है, लेकिन अगर एक ऊपर की तरफ एक स्पाइक भी दिया तो हम लोगों का स्टॉप लॉस अभी जा सकता है। तो अगर एक स्टॉप लॉस जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसमें देख सुन के फिर से पुट का ही प्लान करेंगे। तो लगता है हाँ स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोगों का पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो थोड़ा सा भी हम लोग देखेंगे और उसके बाद पुट के तरफ दूसरा प्लान हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे चार्ट पे हम आपको समझाएंगे कि हमको यहाँ पे पुट दोबारा क्यों हमको लग रहा है कि जाएगा। वो जब हम आपको चार्ट पे समझाएंगे ट्रेड लेने का लॉजिक, कारण और उसके बाद लाइव मार्केट, ये सब जब समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है आप लोग कॉल लेके फंसते हैं और हम लोगों को पुट, और जैसे हम जो जिस कॉन्सेप्ट से चलते हैं उस कॉन्सेप्ट से पुट का प्लान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पाइक आर दिखेगा नीचे की तरफ इसी प्रीमियम के स्ट्राइक प्राइस पे, तो हम लोग जो है यहाँ पर भी पुट का प्लान करेंगे। तो ध्यान रखना है कि पहले से हम लोगों का एक स्टॉप लॉस चला गया है और दूसरा जो ट्रेड हम लोग लेंगे, अब यहाँ पे माइंडसेट का बात आ जाता है। हम लोगों को कितना भी लगे, कितना भी स्ट्रॉन्ग लॉजिक हो, स्ट्रेटजी हो, अगर लगातार 2 स्टॉप लॉस गया है तो उस दिन ट्रेड को बंद कर देना चाहिए। या नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब आपको जो है यहाँ पे देख लेते हैं, तब आपको जो है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इधर उधर करके रिजेक्शन लिया था, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे 1 से 150 का और हम लोग रिस्क लेंगे और इसको जो है सबसे पहले फटाफट स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जल्दबाजी में इधर भी घबराहट के जल्दबाजी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे मूवमेंट देता ही देता है। या बहुत कम ऐसा दिन होगा जहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे, या तो आपका टारगेट देगा या तो आपका स्टॉप लॉस लेगा, लेकिन क्विक मिलेगा। क्योंकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से कहाँ पे ट्रेड लेते हैं, जहाँ पे आदमी 1 से 2 बार फंस जाता है, जहाँ पे आदमी फंस जाता है वहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो वहाँ पे मूवमेंट आने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है साइडवेज मार्केट में। अब यहाँ पे टारगेट का बात किया जाए तो टारगेट अब इसमें हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। जैसे ये जो है 1-150 का पहले से लॉस था, तो जैसा जनरली है 3-3.5 हज़ार लगा के अगर आपको 300 का प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत ज़्यादा है परसेंटेज के हिसाब से। क्योंकि अभी हम लोग जो है मार्केट को सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो छोटा तो नहीं हुआ, 10% बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 300 का प्रॉफिट अगर दिखाएगा हम भाग जाएंगे, यानी कि 150 आर का प्रॉफिट लेके इसमें से हम भागने वाले हैं। क्यों, ये भी हम आपको चार्ट पे बताएंगे कि यहाँ पे हमको दोबारा दूसरा मतलब यहाँ पे 2-2 बार लगा है कि पुट होगा, लेकिन हम बड़ा टारगेट क्यों नहीं ले रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि चार्ट पे ऐसा कुछ दिखा है और मार्केट से हम लोग फाइट नहीं कर सकते। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम लोगों को कब बड़ा टारगेट लेना चाहिए, कब छोटा टारगेट लेना चाहिए, कहाँ पे 2 बार ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे हमको एक ही स्टॉप लॉस गया है तो ख़त्म कर देना चाहिए, ये सब हो जाता है। अब यहाँ पे हो सकता था कि हम लोग थोड़ा और पेशेंस करते तो जो ये पहला स्टॉप लॉस है वो नहीं जाता, लेकिन कभी कभी हमने गौर किया है कि ऐसे सिचुएशन से मार्केट गिर जाता है। तो जैसे अगर गिर जाएगा तो मान के चलिए फोमो आ जाएगा, ये आ जाएगा, और हम लोग ऑलरेडी जहाँ पे 2 बार आदमी फंसा है, तीसरे बार में हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो जब 2 बार आदमी को फंसा लिया है तब जाके अगर 1-150 का रिस्क ले रहे हैं तो ले सकते हैं, और 1-150 का रिस्क बहुत कम होता है। जैसे बहुत सारे भाई क्या कमेंट करते हैं कि भाई इतना छोटा स्टॉप लॉस लगाएगा तो जाएगा ही। अब देखिए प्रीमियम पे इतना बड़ा बड़ा कैंडल क्यों बन रहा है, और एक बार में ही स्टॉप जो भी हम लोगों का लॉस था क्यों रिकवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे आदमी फंसा। अब एक ही कारण है यहाँ पे छोटा टारगेट लेने का, जब चार्ट पे हम आपको दिखाएंगे कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा है, तो हो सकता है कि हम लोग कितना भी इधर उधर किए हैं साइडवेज हो सकता है। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। पहले 121 पर था, अब
25 पे डाल के इसको थोड़ा सा और कम कर लेंगे, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज बढ़ने वाला है। तो 2-3 रुपया से भी फ़र्क पड़ेगा हम लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिए। अब इसमें क्या हो गया, अब जीरो रिस्क हो गया, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट है उसको लेने का कोशिश करेंगे। अब तो एक तरीक़ा से अब कुछ भी डर नहीं लग रहा है कि भाई अब इसमें ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है, अब जीरो रिस्क हो गया। जहाँ तक जो ब्रोकरेज आर लगेगा वो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और स्पाइक तो आ चुका है, लेकिन एकाएक कैंसिल कर देते हैं इसको। थोड़ा सा नीचे तो आ गया है और इसको भागना नहीं, और ये नीचे आ गया है। जिस हिसाब से फंसाया है, हमको लगता है कि ये जो स्पाइक है वहाँ तक फिर से मार्केट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छे से कॉल वाले को फंसाया है और बहुत अच्छे से 2-2 बार फंसाया है। तो एक नीचे की तरफ तो मोमेंट देखेगा, ऐसा हमको अनुमान है। और वैसे भी इस ट्रेड में हमारा जो है रिस्क जीरो है, तो थोड़ा सा तो इतना तो घबराहट को झेलना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले एक स्पाइक तो दिख रहा है, हम भाग जाते हैं तुरंत से, और जैसे ही भागे हैं थोड़ा सा कम हो गया। तो 250 के आसपास में इसमें जो है हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 3,3100-3200 रुपया लगा के अब 300 रुपया प्रॉफिट कर रहे हैं, तब आपको जो है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि वो परसेंटेज पे करेंगे तो 10% के आसपास में हुआ। साथ में हम लोगों का लॉस हुआ तो कितना हुआ 150, और प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ 300। ऑटोमेटिक हम लोग 1:2 पे चल रहे हैं। तो ये भी आपको ये सब देखिए, ये सब माइंडसेट का बात है। और यहाँ पे ये हम अगर दूसरा दिन रहता या मार्केट कुछ ट्रेंडिंग टाइप का रहता तो इसको हम बड़े टारगेट के लिए रखते हैं, और इस ऐसे सिचुएशन में बड़ा टारगेट मिलता है। लेकिन मार्केट साइडवेज है तो मार्केट को देख के ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जैसा है वैसा हो सकता है। तो जो प्रॉफिट है उसको रिस्क में क्यों बदले, जो प्रॉफिट है उसको ले लेते हैं। अगर बड़ा टारगेट देगा तो रिग्रेट नहीं करेंगे, मान लेंगे कि भाई अभी मार्केट साइडवेज में है, हम लोग साइडवेज समझ के छोटा टारगेट लिए, आज बड़ा मूवमेंट दिया है, लेकिन अभी तो मार्केट साइडवेज है। और वैसे भी जो प्रॉफिट है उसको अगर लॉस में बदलने से अच्छा है कि इसको हम बुक कर लेते हैं। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, अब यहाँ पे हम तो इसको होल्ड भी कर सकते थे, या और अगर लॉस होता तो आपको नहीं दिखाते, लेकिन मेरा मकसद है कि सही दिशा से आप लोग चलिए। तो अभी थोड़ा सा छोटा टारगेट ही मिलेगा, लेकिन अगर वीडियो नहीं बनाते तो हम इसको रिस्क के साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करते। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जिसके कारण जो है हमें बुक करना ही सबसे अच्छा लगा। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं इस ट्रेड का लॉजिक और ये क्या कारण से लिया गया है। तो दोस्तों मार्केट तो सही में धनासा हो गया है। हम लोग जो है पुट का जो प्लान किए थे इस लेवल पे किए थे, और वहाँ से तो मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है। लेकिन जिस कारण से हम लोगों ने छोटा टारगेट लिया था वो भी यहाँ पे सही है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्लान किए थे, यहाँ से मार्केट यहाँ पे गया है, और मान के चले कि 150 के आसपास से वो मार्केट जो है 125, 27, 28 पे आया है। तो हम लोगों का भी ऑटोमेटिक यहीं पे कहीं पे निकलना हो जाता है, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है, या फिर अगर मान के चलिए कि अगर मार्केट यहाँ तक गिर गया और यहाँ पे अगर आप निकल जाते तो यहाँ पे बहुत सारे बातें थी। और दूसरा एक और छोटा लेने का कारण था कि यहाँ पे मार्केट देख रहे हैं, इससे पहले मार्केट जिगजैग किया था, तो इसको भी तो थोड़ा नज़रअंदाज हम लोग नहीं कर सकते हैं कि मार्केट इसी फेज में था तो ऐसा जिगजैग कर सकता था, जिस वजह से हमने छोटा टारगेट लेने का यहाँ पे डिसाइड किया था। अगर जो पहला हम लोगों का टारगेट, पहला जो हम लोगों का ट्रेड था, अगर उसमें स्टॉप लॉस नहीं जाता तो बड़ा टारगेट हम लोग ले सकते थे। लेकिन जब मान के चलिए एक बार स्टॉप लॉस चला गया है, फिर जाके ट्रेड लिए, तो हो सकता है वो जिगजैग करके फिर से स्टॉप लॉस ले ले। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे छोटा टारगेट लेने का डिसाइड किया था। उसके बाद तो मार्केट एकदम धनाशाही हुआ है। लेकिन सबसे देखिए, हम लोग जिस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, समझने वाली बात तो है। अगर हम लोग समझ जाते हैं, अगर आप लोग समझ जाते हैं, हम तो समझा ही रहे हैं, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि टॉप लेवल पे हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। टॉप लेवल पे यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं, जबकि बहुत सारे आदमी को ये अभी समझ में ही नहीं आएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए मार्केट में एक सपोर्ट था, ये वाला छोटा मोटा ही था लेकिन सपोर्ट था। आज जब मार्केट यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे पहले फ्राइडे 13 को मार्केट जो है 1 बजे से ही इस लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर रुका है,
तो इसका मतलब ये सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब जो आज जो मार्केट ओपन हुआ है इस सपोर्ट के ऊपर में ओपन हुआ है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया। तो यानी कि इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे तो नीचे नहीं गिर पाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि ये पुट वाले को ट्रैप किया है सबसे पहले। अब देखिए हमारा एक ही कॉन्सेप्ट क्या होता है, चार्ट जो दिखाया उसको देखो, उसके फेल होने का वेट करो। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो आप पुट नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अब आप सोच रहे हैं कि ये अगर ब्रेक किया है तो पहले देख लेते हैं, तो पुट का भी प्लान आप नहीं किए। दूसरा नंबर, जब आप जो है ये नीचे नहीं गिर पाएगा यहाँ से, तब ये शो करेगा कि भाई इसने जो है पुट का ट्रैप किया है। अगर आपको ये अभी जो हम समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको बेसिक सीखना चाहिए। तो चैनल पर जाइए, विभिन्न प्रकार का प्लेलिस्ट है वो सब देखिए, और 1-2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब जाके ये सब समझ में आएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया भाई कि कॉल पुट वाले को ट्रैप कर लिया है, तो बहुत सारे आदमी जो है यहाँ पे कॉल का प्लान करेगा। हमने क्या गौर किया, एकाएक ये बड़ा कैंडल बना है, तो बहुत सारे आदमी सोचते रह गए होंगे, और बहुत सारे आदमी जो है कर भी लिया होगा, और यहाँ पे मार्केट रोकने लगा। अब मान के चलिए इतना बड़ा चीज़ होने के बाद, इतना बड़ा कैंडल होने के बाद मार्केट रुक क्यों रहा है, तो इसका मतलब है दिखा तो रहा है कि यहाँ पे पुट वाले का ट्रैप है, और ऊपर की तरफ सीन भी दिखा दिया कि देखो हम पुट का ट्रैप किए हैं, अब ऊपर जा रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे एक बार जो है कॉल पुट का प्लान किया, जिसमें स्टॉप लॉस गया। तो हो सकता था ये मार्केट थोड़ा फंसाने के लिए ये मूवमेंट दिया, और प्रीमियम जो है उसमें स्पाइक हुआ, और हम लोगों का स्टॉप लॉस गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि 150 रुपया गया, यानी कि 5-6 रुपया का स्टॉप लॉस गया, तो छोटा गलती हुआ। उसके बाद फिर से हम लोग देख रहे हैं कि रिजेक्शन ले रहा है, तो इसी रिजेक्शन को देखते हुए फिर से दोबारा प्लान किए, और हम लोग यहाँ तक लेके सिंपली एक जो है स्कैल्पिंग टाइप का करके निकले। अब यहाँ पे ये बड़ा टारगेट हम लोग ले सकते थे अगर पहला स्टॉप लॉस नहीं जाता तो, लेकिन यहाँ पे मार्केट जब देख रहे हैं तो ये भी साइडवेज माहौल में फंसा हुआ था, तो हमें लगा कि भाई ये जिगजैग भी कर सकता है, तो जिसकी उम्मीद है वो भी हो सकता है। तब जो प्रॉफिट है उसको लेके रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आज आपको फोमो में आ गए कि भाई इतना बड़ा प्रॉफिट छूट गए, जैसे हम लोग यहीं पे सेल किए थे 140 के आसपास में, और मार्केट ऑलरेडी अभी जो है 200 का हाई लगाया है, तो 60 रुपया छूट गए, आपको फोमो आ जाएगा। लेकिन जब मार्केट तो आप नहीं समझ रहे, आज तो मूवमेंट दे दिया है ऐसे माहौल में, लेकिन बहुत दिन मूवमेंट नहीं देता है, तो अभी तो आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब इतना प्रॉफिट देगा आपको लगेगा भाई कि उस दिन छोड़ दिए थे, आज नहीं छोड़ेंगे। तब आज इतना गिरने के बाद आज उठा है, लेकिन उस दिन क्या होगा, इतना गिरने के बाद और गिरते चल जाएगा, तो माइंडसेट ख़राब हो जाएगा। इतना हम समझा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम लोगों को एक्सपीरियंस करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है छोटा टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और वैसे भी अगर हम लोग निफ्टी का मार्केट देखें, निफ्टी को अगर चार्ट को देखें 1 घंटे का, तो आपको लगेगा कि बीच में कभी कभी एक दिन ट्रेंडिंग हुआ, और मार्केट जो है ये आप क्या देख रहे हैं, एक दिन इसको हटाइए तब क्या देख रहे हैं, एक भी फुल बॉडी 1 घंटे का फुल बॉडी कैंडल नहीं बन रहा है। ये यहाँ से यहाँ पूरा साइडवेज, फिर थोड़ा सा मूवमेंट दिया है, अब फिर से देखेंगे तो पूरा यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे साइडवेज। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि भाई साइडवेज मार्केट है, तो अभी हम लोग क्यों कूदेंगे। मान के चलिए 150 के लॉस को अगर आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट ले आए हैं तो अच्छा है, एक लॉट से सीखने के दृष्टिकोण से ये अच्छा है, और 10% प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। अगर एक लॉट से हम लोग सही होंगे तो बार बार हम लोग सही होंगे बस। तो मेरा उद्देश्य है कि आपको जो है सही रास्ता से एक लॉट से ट्रेडिंग करना सिखाना है, जिसमें अगर आपको बेसिक आता होगा तभी आप ये जो है हाई लेवल का चीज़ हम जो समझाए हैं वो समझ में आया होगा, नहीं तो आप जो है आपको ऊपर से गुजर गया होगा। तो इसके लिए आप लोग बेसिक चीज़ों को भी देखिए, और इस सीरीज़ को भी देखते रहिएगा, क्योंकि एक वीडियो में हम सब चीज़ को डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।